हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि फिल यूर टैक्स रिटर्न, आप अपना इनकम टैक्स खुद ब खुद कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बिल्कुल ही सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपना आईटीआर रिटर्न कैसे कर सकते हैं, यानी कि इनकम टैक्स जो आप फाइल वो कैसे कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2021 में आप खुद व खुद अपने वो भी अपने मोबाइल से अपना इनकम टैक्स जो फाइल है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, खुद भरें आईटीआर। जो आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न है वो आप खुद कैसे भर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आईटीआर 1 होता है ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसे एज पर इनकम टैक्स पोर्टल आईटीआर 1 इज मेंट फॉर द इंडिविजुअल बीइंग ए रेजिडेंट, जो भारतीय नागरिक हैं वो और जिनकी सालाना इनकम अप टू 50 लाख है, या उनकी सैलरी से इनकम है, जब वन हाउस प्रॉपर्टी या कोई और सोर्स जैसे इंटरेस्ट वगैरह या एग्रीकल्चर से 5,000 तक उसकी इनकम है। तो दोस्तों, वो किसके अंदर आते हैं? आईटीआर 1 के। तो दोस्तों, वो नहीं होने चाहिए डायरेक्टर कंपनी में या किसी ने इक्विटी शेयर्स में, जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, अगर उसमें इन्वेस्ट किया है तो वो नहीं आएंगे आईटीआर 1 में। तो दोस्तों, सभी सर्विस पर्सन आईटीआर 1 में आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं आईटीआर भरना। तो आप गूगल पे टाइप कर लीजिए आईटीआर, जहाँ आप इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आई इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग .gov.in पर भी आप जाके क्या है फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आप क्या है लॉगिन का ऑप्शन जहाँ पे आ रहा है आप लॉगिन कर दीजिए, तो इस तरह से खुल जाएगी आपकी स्क्रीन। तो यूज़र आईडी में आपने क्या करना है, अपना पैन नंबर डालना है और पासवर्ड पे जो आपने पासवर्ड आपने जनरेट किया हुआ है। अगर दोस्तों आप रजिस्टर्ड नहीं है पहले से, तो आपको पहले क्या है रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, फिर ही आप उसको क्या है इस तरह से भर सकते हैं। तो ऐसे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा आएगा। कैप्चा डाल आपको क्या करना है, स्क्रीन पे जो कैप्चा नजर आया इस तरह से आपने कैप्चा डाल देना है और आपको क्या करना है लॉगिन कर देना है। जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाता रहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आप भरना चाहते हैं तो आप अपना सिर्फ फॉर्म 16 अपना निकाल लें। तो इस तरह से दोस्तों स्क्रीन पे जैसे वो आपको नज़र आ रहा है इस तरह से आपका क्या है स्क्रीन खुल जाएगी। जैसे आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन ऐसे स्किप इस तरह से आएगा, तो आपका इस तरह से जो है मेन फ्रंट पेज आपका इस तरह से खुल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से क्या है आपको सबसे पहले ई फाइल पे या माई अकाउंट पे आप किसी पे भी जा सकते हैं। तो फाइलिंग इनकम टैक्स जो रिटर्न आ रहा था वहाँ पर आप चले जाइए और वहाँ पर जाने के बाद आपको जैसे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वैसे कर लीजिए और अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अभी इस तरह से आपको क्या है स्क्रीन नज़र आ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से जैसे स्क्रीन नज़र आएगी, इसके क्या है टोटल 9 पेज हैं। जैसे मैं आपको वापस से एक बार करके दिखा रहा हूँ, इसके टोटल क्या है आपको 9 पेज। जैसे ये खुल गया तो सेम ऐसे खुल जाएगा। तो आपने अपना क्या है असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। आपका असेसमेंट ईयर है 2020-21 और आईटीआर जैसे मैंने आपको बता दिया ऑल सैलरी पर्सन आएंगे आईटीआर 1 में। और आपने क्या करना है ओरिजिनल एंड रिवाइज करना है और आपने क्या है इसको ऑनलाइन सबमिट मोड में कर देना है। आपको अपना अकाउंट को प्री वैलिडेट कर देना है। प्री वैलिडेट इन द सेंस कि आप किस अकाउंट पे वो रिटर्न जो है रिफ़ंड करवाना चाहते हैं। ये करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके करके कंटिन्यू करते रहना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको अपनी स्क्रीन पे क्या है उसके 9 पेजेस खुल जाएंगे। तो फर्स्ट पेजेस जनरली क्या है मोस्टली क्या है ऑल इंस्ट्रक्शंस अबाउट क्या क्या आपको किस किस कॉलम में क्या क्या भरना है और किस किस तरह से भरना है। तो दोस्तों, जो कॉलम पे रेड स्टार करके बना आएगा वो कॉलम और मैंडेटरी कॉलम्स हैं वो आपको भरने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फर्स्ट पेज है वो है ओनली इंस्ट्रक्शन, उसको आप सेफ ड्राफ्ट कीजिए और जो एरो नेक्स्ट का है आप नेक्स्ट कर लीजिए। इस तरह से खुलेगा। ये एड्रेस वाला पेज है, ये जो आपने ऑलरेडी सबमिट किया। तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन आपको डालनी है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपने क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टिक कर देना है। और ये फील्ड डेट कौन सी है 1391 ऑन और बिफोर ड्यू डेट, और अभी आप क्या है बिफोर ड्यू डेट भर रहे हो, आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और ये जो अभी येस और नो आ रहा है इसमें क्या है कि आपने क्या कोई 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की है क्या इस फाइनेंशियल में। तो तकरीबन सैलरी पर्सनस तकरीबन नहीं करते, तो आपको नो ही करना है। तो दोस्तों, इस तरह से खुलने के बाद आपका क्या है अभी फर्स्ट नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जो कि आपको फॉर्म 16 के एज़ पर ही
भरना है। तो आप क्या करें, अभी आपको आप फॉर्म 16 अपना हाथ में ले लीजिए और फॉर्म 16 पे मैं बता देता हूँ क्या क्या आपने चेक करना है। जो ये मेरा आपको ग्रीन कलर का सर्कल दिख रहा है, इसमें क्या है आपका कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। जो रेड से दिख रहा है ये आपकी ग्रॉस सैलरी है, और जो येलो से दिख रहा है ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको छूट थी वो है। इस तरह से आप अपने फॉर्म 16 को देख लीजिए। और अभी ग्रॉस सैलरी में जो मैंने आपको बताया था रेड में है, वो इनकम आप ग्रॉस सैलरी में भर दीजिएगा। वहाँ से अपने फॉर्म 16 से देख के जो मैंने रेड और ग्रीन और येलो में सर्कल कर रखे थे वो आप देख लीजिएगा। इधर आप क्या करें, अपनी ग्रॉस सैलरी को भर दीजिए, जितनी आपकी ग्रॉस सैलरी इस असेसमेंट ईयर और इस फाइनेंशियल ईयर में बनी है अपने फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये कहाँ भरना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको भरना है ग्रॉस सैलरी में, जहाँ पे ग्रॉस सैलरी लिखा हुआ है वहाँ पे, और आप उस पर देख लीजिएगा फॉर्म 16 पे भी आपका लिखा हुआ ग्रॉस सैलरी। तो उसके बाद नीचे आ जाइए, तो नीचे आएगा कि अदर, आपको क्या है जो अदर कुछ एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस हैं, तो एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस में वो पूरा पेज खुल जाता है। आप अपना देख सकते हैं आपको किस प्रकार का अलाउंस मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो आप खाली छोड़ दीजिए। अभी आ गया आपका टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपने किराए पे दी है, या आपने किराए पे ले रखा है घर, इस तरह से आपका। तो आपको तकरीबन क्या है, सर्विस पर्सन आपने क्या करना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में कर देना है। तो दोस्तों अभी आ जाते हैं आगे कंट्रीब्यूटर, जो आपका जो 80C के तहत जो मैंने आपको बताया था, जो आपको मैंने येलो कलर से करके दिखाया था 80C में, जो आपका क्या है, आप कितना AP फंड कटवा रहे हैं, आपका जो फंड सब्सक्रिप्शन है वो कितनी है, आपके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है एनुअली, वो सारा उसका जो मैंने आपको येलो कलर में दिखाया था वो देख के भरना है। तो दोस्तों ऐसे आप नीचे आते जाइए एक 80GG सेक्शन करके है, ये रेंट पेड यानी कि आप अगर कहीं किराए से रह रहे हैं तो वो भर सकते हैं। तो इस ITR 1 की जो छूट है फ़िलहाल अभी तक वो 60,000 है, जैसे मैंने 65,000 भर रहा हूँ। और अभी क्या है, इसमें वो ऑटोमेटिक 65,000 नहीं, जितनी लिमिट होगी वो शो कर देगा। ITR 1 का जो ऑनलाइन सबमिशन है यही एक बेस्ट मोड है कि वो अपनी लिमिट दिखा दे। जैसे उधर लिमिट मैंने 65,000 भरा पर उसने लिमिट अपनी दिखा दी 60,000, तो वो 60,000 को ही कैलकुलेट करेगा, ना कि 65,000 को कैलकुलेट करेगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स जैसे जैसे जो आपका कॉलम में इनकम आ रही है आपने उसको भरना है। तो तकरीबन सैलरीड पर्सनस का कुछ नहीं होता, सिर्फ उनका क्या है ग्रॉस सैलरी और 80C के अंडर जितना उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन है वही, और एक रेंट पेड हो सकता है। हाँ अगर दोस्तों आपने अगर घर होम लोन ले रखा है तो उसके लिए ऑप्शन है वो, पर आपको 1 अप्रैल को या उसके बाद बैंक से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपने कितना दे रहे हो, आपको इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और आपको इतना इंटरेस्ट अमाउंट कितना लग रहा है वो आपने भरना है। तो दोस्तों इस तरह से आपने अपना देख लेना है कि आपका जो टैक्स है वो कितना रिफ़ंड हो रहा है और आपने आपकी कितनी सैलरी पे टैक्स क्या है ये कैलकुलेट हुआ है। इस तरह से आपको नज़र आएगा दोस्तों। तो इस पेज को क्या है फिर से आपने सेव कर लेना है, सेव ड्राफ्ट पक्का करिए। सेव ड्राफ्ट के बिना वो क्या है आपका सेव नहीं होगा, और नेक्स्ट वाले बटन से आप क्या है आगे चले जाइएगा। अभी हम चले जाते हैं कौन से चौथे पेज पे जो टैक्स डिटेल्स है। तो दोस्तों टैक्स डिटेल्स इस तरह से आपको नज़र आएंगी, ऑटोमेटिकली वो क्या है ले रखा होगा उसने टैक्स डिटेल्स आपकी एज़ पर 26 AS और फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग। सिर्फ आपने टैली करना है कि एज़ पर फॉर्म 16 ही है या कुछ उसमें गलत आ रहा है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, तो ये एज़ पर फॉर्म 16 ही ले रखा है। तो दोस्तों उसको क्या कर लीजिए आप सेव ड्राफ्ट करिए और नेक्स्ट वाला बटन दबा दीजिए, ताकि टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाला पेज आपका खुल जाएगा। उसमें आपने देखना है कि आपका जो टैक्स जो मैंने आपको तब ग्रीन कलर से करके दिखाया था वो क्या, वो वाली कैलकुलेशन और फॉर्म 16 की कैलकुलेशन और ये वाली कैलकुलेशन क्या मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो बस इट मीन्स के आपका जो टैक्स यहाँ पे डिडक्ट हो रखा है, TDS डिडक्ट हो रखा है, वो क्या है सेम है। तो आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं कि आपका टोटल अमाउंट कितना टैक्स जो है वो कितना क्लेम किया गया, TDS कितना कटा है और आपका रिफ़ंड कितना हो रहा है वो यहाँ पे शो करेगा। तो दोस्तों अभी ऐसे आपको क्या है स्टेप बाय स्टेप करते रहना। यहाँ पे आपको अपना बैंक प्रिविलेज उस बैंक को टिक करना है जिस बैंक में आप, अगर आपको कोई रिफ़ंड होता है तो आप कौन से बैंक में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, कौन से अकाउंट में उसको लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये क्या है वेरिफिकेशन आ गया। सेल्फ यानी कि अगर आप खुद भर रहे हैं तो सेल्फ करें, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव भरेगा तो वो खुद ही रिप्रेजेंटेटिव कर देगा। प्लेस जैसे मैं भर रहा हूँ पंजाब भर रहा हूँ तो पंजाब भर दूंगा, जैसे मैं पंजाब से फ़िलहाल भर रहा हूँ प्रेजेंटली तो पंजाब भर दूंगा। अगर कोई दिल्ली में बैठा है तो वो दिल्ली टाइप कर देगा, जिस जगह पे जो बंदा बैठा है वो वहाँ का टाइप करेगा। जैसे कोई मान लो बेंगलोर में है तो वो बेंगलोर यहाँ पे टाइप कर देगा प्लेस में, कोई मुंबई में है तो वो मुंबई टाइप कर देगा। इस तरह से दोस्तों जहाँ से आप अभी प्रेजेंटली ITR 1 जो अपना फिल कर रहे हैं वो वाली प्लेस डाल दीजिए। जैसे मैं अभी पंजाब डाल रहा हूँ तो मैं अभी क्या है पंजाब ही
डाल दूंगा। जैसे कोई बिहार से भर रहा है तो वो अपना वहाँ का जगह डाल देगा जहाँ जहाँ से वो फॉर्म सबमिट कर रहा है। तो जैसे मैं पंजाब से कर रहा हूँ तो मैं क्या है पंजाब डाल दूंगा। और दोस्तों इसमें जो है वेरिफिकेशन का पक्का डाल देना कि आप किस मोड से वेरिफिकेशन, यहाँ पे 3 डिफरेंट मोड आ रहे हैं। आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई क्या है थ्रू आधार, प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से मैं इसको ई वेरीफाई करना चाहता हूँ, या आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर ऑन विद इन 120 डेज ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आज आप फाइल कर रहे हैं आईटीआर तो 120 दिन के भीतर भी आप उसको क्या है ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको क्या करना चाहिए, आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई विद इन 120 डेज, ताकि पहले इसको आप कर लीजिए तसल्ली से और फिर जब हो जाए एक बार सबमिट हो जाए उसके बाद आप इसको क्या ई वेरीफाई कर दीजिए। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप क्या है लेटर ऑन आफ्टर यानी कि 120 दिन वाली जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये एक बार आप एक बार फिर से इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपकी कहीं कोई गलती तो नहीं रह रही। सबमिट करने से पहले एक बार तसल्ली पक्का कर लें, जल्दी में बिल्कुल गड़बड़ाहट बिल्कुल ना करें, आराम से तसल्ली से फॉर्म 16 को पक्का टैली करें। जो यहाँ पे डाटा शो कर रहा है क्या वो फॉर्म 16 पे मैच कर रहा है या नहीं। ऐसे बिल्कुल डायरेक्टली कुछ भी ऑप्शन को जल्दी से सेव करके उसको ना करें। तो दोस्तों इस तरह से ये सब करने के बाद आप क्या है सारी की सारी सेक्शंस को सेव ड्राफ्ट करते हैं। जैसे सिर्फ आपकी जो लास्ट सेक्शन है वो सिर्फ टैक्स एंड वेरिफिकेशंस के बाद है, उसके बाद डोनेशंस के कॉलम में। तो डोनेशंस के कॉलम अगर आपने पीएम केयर फंड में डोनेशन किया है या किसी भी संस्था को आपने डोनेशन किया है तो वो संस्था आपको क्या है एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देगी, वो आप सब भर सकते हैं अगर आपने किसी को भी डोनेशन किया है ऑफिशियली डोनेशन। तो अनऑफिशियली डोनेशन नहीं, अगर आपने ऑफिशियली डोनेशन किया है तो वो आप उनको क्या है बता सकते हैं, इन कॉलम्स में अपना भर सकते हैं डोनेशंस वाले कॉलम में। तो फिलहाल ऐसे की ज़रूरत नहीं है। हाँ इसमें एक और कॉलम भी है कि अगर आपने अपने पेरेंट्स का या कोई किसी ऐसी डिजीज़ का इलाज कराया तो उसके लिए भी ऑप्शन है। तो दोस्तों इस तरह से आपने क्या करना है, सब फॉर्म भरने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट करने से पहले आप क्या है यानी कि एक बार प्रीव्यू उसको पूरा रिव्यू कर लो कि जो आपने पर्टिकुलर भरे हैं क्या वो सही हैं, जो आपका बैंक अकाउंट है क्या वो सही है, क्या उसमें आईएफएससी कोड जो है वो सही भरा गया है, क्या जितना टैक्स मेरा डिडक्ट हुआ है टीडीएस वो टीडीएस बिल्कुल यहाँ पे शो कर रहा है। क्योंकि अभी आपके पास एडिट की ऑप्शन है, उसके बाद आपके पास एडिट की ऑप्शन नहीं रहेगी अगर एक बार सबमिट हो गया तो दोस्तों बिल्कुल तसल्ली से आप क्या है इसको प्रीव्यू कर लीजिए, पूरा तसल्ली से चेक कर लीजिए कि मेरा जो टीडीएस क्लेम है वो क्या सही एज़ पर फॉर्म 16 है, एज़ पर फॉर्म 26 AS है या कुछ चेंजमेंट है। आप अपना बैंक अकाउंट भी देख सकते हैं कि वो सही है। पूरा एक बार तसल्ली से आप पूरा का पूरा चेक कर लीजिए, फिर ही जाके सबमिट करें। उससे पहले उसको क्या है सबमिट करें तो पूरा तसल्ली होने के बाद ही सबमिट करें, पहले सबमिट ना करें ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का एरर ना हो। एक बार सबमिट हो गया तो फिर आप उसको क्या है रिवाइज्ड भर सकते हो। रिवाइज्ड भरने में क्या है आप क्या है डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में आ सकते हो इनकम टैक्स के सामने। तो दोस्तों जब आपको तसल्ली हो जाए तब आप क्या है सबमिट का ऑप्शन कर सकते हैं। उसमें फिर से आ जाएगा कि आप आधार OTP से ई वेरीफाई करना चाहते हैं, EVC जनरेटेड थ्रू बैंक ATM और ग्रीवेंस किस तरह से आप जनरेट EVC ऑप्शन करके करना चाहते हैं, या नेट बैंकिंग से, या आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर ऑन, और या आप सीधा CPC बेंगलुरु सेंटर प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलोर 560500 वाले एड्रेस पे भेजना चाहते हैं, ना कि आप ई वेरीफाई ना करके आप हार्ड कॉपी डायरेक्टली भेजना चाहते हैं सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु। तो आप दोस्तों क्या करें आधार OTP से कर सकते हैं, या ई वेरीफाई जो मैंने लेटर ऑन वाला बोला वैसे भी आप कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों जैसे मैं अभी आपको यहाँ से बता देता हूँ कि मैं कैसे कर देता हूँ। मैं ई वेरीफाई लेटर ऑन वाले ऑप्शन को क्लिक करके इसको क्या है सबमिट कर दूँगा। तो देखिए दोस्तों जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा था सबमिट होते ही इस तरह से आ जाएगा कि योर रिटर्न हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। आपको ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट करके दे दिया जाएगा। इस तरह से पूरा आपको जैसे स्क्रीन पे आ रहा है इस तरह से आ जाएगा जब आपका सबमिट हो जाएगा। तो आप क्या फिर से उसको ई वेरीफाई अगर करना चाहते हैं तो माई अकाउंट पे चले जाएँ, होम पेज पे माई अकाउंट पे क्या है आपको ई वेरीफाई। तो जैसे ई वेरीफाई आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है पूरा वो वाला देख लीजिए। जैसे हमने आज की डेट में भरा है 4 जून 2020 को, तो वो पूरा डेट दिखा रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो ये दोस्तों रेड कलर में आपको ई वेरीफाई लिखा हुआ नज़र आएगा। ई वेरीफाई पे क्लिक करते ही ये पूरी ऑप्शन इस तरह से खुल जाएंगी। तो अभी आप कोई इन तीनों में से एक ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए और ई वेरीफाई कर दीजिए। तो दोस्तों आज की डेट में डिजिटल ज़माना चल रहा है तो सभी ने क्या है अपना आधार कार्ड से क्या है मोबाइल को लिंक कर रखा होगा। तो दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आई वुड लाइक टू यूज़ आधार OTP, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसको क्लिक कर दीजिए। जो आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर ऑटोमेटिक एक OTP जनरेट हो जाएगा। वो आप OTP
क्या है, जैसे आपने उसको ई वेरीफाई कर रहा है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो उसमें डाल दीजिए और आपका ई वेरीफाई हो जाएगा। और जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन पे, वैसे आपको दिखने लग पड़ेगा। जैसे मैं अभी खोल के दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है रिटर्न। आज की डेट में जो आपको दिख रहा है इधर 139 फाइलिंग सेक्शन, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर और रिटर्न अपलोडेड बट पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन। तो अभी दोस्तों क्या है, इसका हम ई वेरिफिकेशन कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, आधार OTP से आएगा, आधार OTP डाल दीजिए, ई वेरीफाई हो गया, तो आपको फिर भेजने की ज़रूरत कहीं पर नहीं है। तो इस तरह से ई वेरीफाई होने के बाद क्या है, इस तरह से आपका क्या है जनरेट हो जाएगा। जब ये ई वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद की बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों ई वेरीफाई करने के बाद क्या है, आप बिल्कुल आराम से अपना देखिए। उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या है, CPC बेंगलुरु की है। आपका काम क्या है, फिर उस सब के बाद ख़त्म हो गया है, आपकी कार्रवाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको फिर से देख के अपना तसल्ली से अपना आधार कार्ड रख लीजिए सामने, पैन कार्ड सामने रख लीजिए, पैन कार्ड का अपना नंबर डाल दीजिए, आपने रजिस्टर जो डाला होगा पासवर्ड वो डाल दीजिए, और स्टेप बाय स्टेप तसल्ली से आप एक स्टेप धीरे धीरे वीडियो को पॉज कर करके आप आराम से भर सकते हैं। आपको किसी भी CA की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ITR यानी कि अपना रिटर्न आप खुद भर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2020-21 में आप अपना ITR कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको बिल्कुल ये यूज़ में आया है, आपको ITR भरने में मदद हुआ है, तो मेरे इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने जॉब वाले जो ITR 1 के अधीन आते हैं उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और इस वीडियो के रिलेटेड मुझे कमेंट करके बताएं बिल्कुल कि आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।